मांग की जा रही है। दिल्ली पुलिस यहाँ आ चुकी है और यहाँ पर लगातार तो मामले को दबाना चाहते हैं। हमारा बच्चे की हमें न्याय चाहिए और आप सब लोग हमें दिलाओ, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है। होली पर छींटे पड़ गई तो इतना बुरा मान जाएंगे, किसी को मार देंगे? नहीं, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लाने की कोशिश के लिए लगातार लाठीचार्ज यहाँ पर की जा रही है लोगों के ऊपर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो रोड जाम की गई थी। कहा जा रहा है कि गुब्बारा फेंका बच्चे ने और पानी गिर गया, तो पूरा नहीं पता, हम तो इधर है वो पल्ली साइड। क्या वो बताएंगे आपको क्या करा उन्होंने? 24 घंटे का हमें टाइम दिया था हमारे साथ। बिल्कुल आपको भी लाठी से मारा है पुलिस ने? मारा जी सर, मारा जी। नजर आएंगे लाठी जो है लगातार लोगों के ऊपर चलती हुई आप देख सकते हैं। मेरा बेटा का पट्टी बन गई कुआं बना के, उसी का लाल मर गया, उसी को मार दिया। ये बात होली को खेलने के लिए बिल्कुल नहीं है। बच्ची 10:30 बजे के करीब रात को अपनी छत पे खड़ी थी, उसके पास एक बलून था, गलती से नीचे गिर गया था। तो पड़ोस में रहने वाली जो महिला है, जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती है, उसने उसको जाति सूचक शब्द बोले, उसको खटीक बोला। चाहेंगे आरोपियों को सजा मिले? बिल्कुल मिलना चाहिए, जो गलत है वो गलत है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तम नगर पुलिस स्टेशन के पास है, जहां हज़ारों की संख्या में, या यूँ कहें हज़ारों से भी ज़्यादा की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए, उस बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए जिसे होली के दिन एक विशेष समुदाय ने मौत के घाट उतार दिया। होली के दिन बुधवार का मामला है, जब एक विशेष समुदाय पहुंचा और उस 25-26 साल के तरुण को मौत के घाट उतार दिया गया। गलती सिर्फ इतनी थी कि छोटे बच्चे ने गुब्बारा फेंका था और उसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि एक भारी संख्या में, बड़ी संख्या में ग्रुप में एक विशेष समुदाय के लोग पहुंचते हैं और पूरे परिवार के ऊपर हमला कर देते हैं। किसी का हाथ तोड़ देते हैं, किसी की आँख फोड़ देते हैं, किसी के पैर तोड़ देते हैं। और बड़ी बात यह है कि एक 25 साल का तरुण नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। उसके इंसाफ के लिए आप देखिए हज़ारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं परिवार के साथ रिलेटिव हैं, पड़ोसी हैं, कई सारे हिंदू संगठन इन परिवार से जुड़े हैं और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है। और आप देखिए थाने के अंदर ताला लगा दिया गया, चेन लगा दी गई है, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बड़ी संख्या में चारों तरफ पुलिस तैनात है, आउटर फोर्स बुलाई गई है। और हमारा मकसद सांप्रदायिकता फैलाना नहीं है, लेकिन आप तक सत्य ज़रूर पहुंचाना है। तो चलिए आप सुनवाते हैं कि परिवार वाले क्या कह रहे हैं। थाने के 100 मीटर के आसपास ऐसी वारदातें होती हैं, तो ये पुलिस का फेलियर तो टोटली है। वो पुलिस पूरा सपोर्ट कर रही है। पुलिस ने इन भाइयों पे, हमारी तो चलो ये सपोर्ट करने आए, इन भाइयों के ऊपर भी लाठीचार्ज करी है, इन पे भी लाठीचार्ज करी है। हाँ, लाठीचार्ज भी करी है। आपको भी लाठी से मारा है पुलिस ने? मारा जी सर, मारा जी। हम बैठे, मारा है, क्या कहा उन्होंने? वो हमें न्याय नहीं दिलाना चाहते, इसलिए मार के हमें भगाना चाहते हैं। मामले को दबाना चाह रहे हैं क्या? हाँ जी, वो मामले को दबाना चाहते हैं। हमारा बच्चे की हमें न्याय चाहिए और आप सब लोग हमें दिलाओ, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है। हम तो इंसाफ चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ जो आरोपी है उनको इनकाउंटर होना चाहिए। अभी तक एक को नहीं पकड़ा इन्होंने। झूठ बोल रहे हैं, किसी को पकड़ा ना हमें दिखाया किसी को। मैं परिवार का हूँ, लेकिन गिरफ्तारी नहीं झूठ बोल रहे हैं कि पकड़ा है ये कुछ। हमें दिखा भी नहीं, हमको दिखा दो कौन है क्या है, नहीं दिखा रहे हमें किसी को भी। हम जाते हैं उनके घर पे चले बुलडोजर, जो उनके घर है उनमें चले बुलडोजर, उन्हें घर टूटने चाहिए। हम ये कह जाता है क्या वो बताएंगे आपको क्या करा उन्होंने? 24 घंटे का हमें टाइम दिया था हमारे साथ। बिल्कुल पुलिस का इतना सा भी सपोर्ट नहीं है। हम मोदी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हमें जैसे योगी जी का कानून, यूपी में योगी जी का कानून है, ऐसा कानून दिल्ली में होना चाहिए। हम बहुत तंग आ गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं हम, बहुत हद से ज्यादा। इन्होंने पास इन्होंने 24 घंटे का टाइम दिया था, लेकिन बिल्कुल भी कोई कार्रवाई नहीं करी। हमें एक बंदा नहीं दिखाया, पकड़ा है। हमारे पास से बोले 4 पकड़े है कहाँ भाई? 4 पकड़े तो आपने हमें भी बताओ 4 है कहाँ? बिल्कुल भी सहयोग नहीं है। पुलिस देखो तमाशा हमारे को खड़ा भी नहीं करने दे रहे, कहीं भी वो खड़ा नहीं करने दे रहे। आराम से अल्टीमेटम दिया था। कल हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्वक, तो पुलिस प्रशासन हमारे पास आई, बोली कि हम कार्रवाई करेंगे और हमें आश्वासन दिया गया था। हमने पुलिस प्रशासन की बात मानी, हमने सोचा चल कार्रवाई करेंगे, कानून व्यवस्था बना के रखना भी जरूरी है। हम चले गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आज हम फिर आए यहाँ पे, फिर हमने करा धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक करा, लेकिन हमारे ऊपर लट्ठे बरसाई गई, हमें मारा गया, धक्का दिया गया। ये पुलिस आ गई इतनी सारी, जब क्यों नहीं आई?
जब वो बच्चे को मार दिया गया था पुलिस को बुलाया, 1.5 घंटा पुलिस नहीं आई। 15 मिनट का फासला है घर से और थाने का, 15 मिनट का फासला है, लेकिन पुलिस नहीं आई। क्यों नहीं आई? अरे मेरा पोता मर गया, हमें मेरा पोता मर गया, मेरी बुआ अस्पताल में पड़ी है। मेरा बेटा का पट्टी बन गई, मेरा बेटा का पट्टी बन गई, कुआं बना के उसी का लाल मर गया, उसी को मार दिया। पुलिस वाला कोई कार्रवाई नहीं करी, पुलिस वाला कोई कार्रवाई नहीं करी, पुलिस वाला हमारी कोई कार्रवाई नहीं करी। मृत्यु नहीं देता ने मारे नहीं, कोई नहीं, कोई मतलब चला मेरा बेटा ने मंदिर में मारे, धोखा से मारा, धोखा से हाँ मेरा बेटा का पट्टी बन गई, पट्टिया बन गई मेरे बेटा, मेरा पोता ने मारा 24 साल का। योजना पूर्वक उसे मारा गया था और वो बच्चे को हम ये चाहते हैं, हमें गिरफ्तारी नहीं, इनकाउंटर होना चाहिए, उनका इनकाउंटर। योगी मॉडल हमें 100% चाहिए। यहाँ की कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, छोटे छोटे बच्चे बंदूक लहराते हैं और दूसरे बच्चों को, दूसरे हमारे समुदाय के लोगों को कनपट्टी पे बंदूक रख के कहते हैं जा घर से पैसे ला, घर से ये ला। हमारे बच्चों को धमकियां भी दी जाती है आए दिन। धरना करना, हम धरना शांतिपूर्वक करने आए थे, हम यहाँ पे बैठे थे। हमारे मोहल्ले की सारी उधर खड़ी है, सबको भगाया, डंडे मार के भगाया इन्होंने, वहाँ पर डंडे मार के भगाया इन्होंने, आदमियों को भी मारा, लेडीजों को भी मारा है और उधर भगा दिया सबको। हमने कहा हम मरेंगे, हम तो मार दो, हम तो मरने ही आए हैं, हमें तो मार दो। जब बच्चा गया तो हम क्या करेंगे, जब ऐसे बच्चों की रक्षा करना। लेकिन पुलिस, हमारे यहाँ की उत्तम नगर की पुलिस इन जिहादियों के साथ जुड़ी हुई है, ये पैसा खाई हुई बिकी हुई पुलिस है। कहते हैं क्या नाम है? इतना गुस्सा क्यों है? गुस्सा क्या, देखो किसी का इंसान चला गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। इतने गुस्से में क्यों है जी? इतने गुस्से में, ये गुस्से में होना जायज है। आज हिंदू अपने आप को खतरा महसूस कर रहा है। हिंदू पुलिस प्रशासन के बात सुन के 24 घंटे इनको टाइम दिया था, उस 24 घंटे बीत जाने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस के तरफ से कोई ऐसे ठोस कार्रवाई नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस उल्टा उनको घर को गार्ड करके रखा है, उन जिहादियों को भगा दिया गया है। आप बताइए, सीसीटीवी फुटेज के आधार पे जो 30-35 लोग हैं, कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए वो लोग? इसके मतलब ये है कि दिल्ली पुलिस कोई काम नहीं कर रहा है। दिल्ली पुलिस खुलेआम किसी संगठन से है? मैं विश्व हिंदू परिषद से हूँ। अच्छा, कितने लोग आए हैं आपके साथ? देखो हमारे साथ काफ़ी संख्या में लोग हैं, अभी और आ रहे हैं। तो लोग जो देखेंगे वो तो ये कहेंगे कि आप सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। नहीं, सांप्रदायिकता कौन से सांप्रदायिक? आपने देखा नहीं, सांप्रदायिकता वो फैलाते हैं, हिंदुओं के त्योहारों पर हमला करते हैं। आप कभी सुना है जब मुस्लिम के त्योहारों पर कोई हिंदू हमला किया है, कोई पत्थर चला है? अगर मामूली सा रंग का छींटा गिर गया वो कौन सा बड़ी बात हो गई थी? वो भाईचारा का नाम कहते हैं और भाईचारा का नाम पे हिंदू को चारा बना के काटते हैं। ये कौन से मानसिकता के लोग हैं? आप बोल रहे हो हिंदू क्यों गुस्सा है? हिंदू गुस्सा नहीं होंगे। अब यूपी में देख लो, यूपी में देख लो। हम यहीं से आए हैं, जीवन भारत से। काहे इतना गुस्सा हो रहे हैं? काहे ये जहादी मानसिकता प्रवृत्ति जो है भाईचारा के नाम पे कत्लेआम है, इसलिए आए हैं, इसको जवाब देने आए हैं। मांग करने योगी जी जैसा इनकाउंटर हो, जिस तरह सलीम वास्तविक का हत्यारों का इनकाउंटर हो, उस तरह इसका इनकाउंटर होना चाहिए। तो और लोगों से बात करते हैं तो चाहते हैं कि दिल्ली में यूपी मॉडल लागू किया जाए, सीधा बुलडोजर फिर के इन जैदियों के घर पे सीधा प्लान किया जाए और इनका इनकाउंटर किया जाए। जो जवान मौत हुई है, कम से कम उसकी माँ को सुकून तो मिलेगा। हम ये चाहते हैं, ये रंग बेच लेंगे, हिंदुओं से कमा के खा लेंगे, तब इनके कलर में कुछ नहीं होता। जरा सा बच्ची ने गुब्बारा फेंक दो, उसमें इनको वो हो गया है। और आप देखिए हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। धरना करने के लिए ये लोग पहुँचे थे थाने पर, लेकिन पुलिस ने इन लोगों को घेर लिया। और आप देखिए कितनी भीड़ यहाँ पर लोगों की मौजूद है। बुधवार के दिन
एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई थी और उसके बाद ये पूरा मामला गरमाया है। उत्तम नगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको भीड़ ही भीड़ नज़र आएगी। क्या नाम है जी? सनी यादव। कहाँ से आए हैं? उत्तम नगर से। क्यों आए हैं, क्यों इतना गुस्सा लोगों में नज़र आ रहा है? अभी तक मतलब कोई भी सुनवाई नहीं की गई है केस के ऊपर ना। पुलिस तो कह रही है गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी हुई है पर कोई एक्शन नहीं हुआ ना उनके ऊपर। मतलब क्या एक्शन चाहते हैं? अब देखो ये तो उनके पेरेंट्स से बताएं क्या है क्या नहीं है। क्या एक्शन होना चाहिए? एक्शन एनकाउंटर होना चाहिए उसका। अच्छा, जिन्होंने मारा उनका एनकाउंटर होना चाहिए। कैसे होगा? लोकतंत्र है ये तो। एनकाउंटर ही होना चाहिए। जब हमारे भाई को मार दिया तो उनका भी तो मौत ही होनी चाहिए ना, उनको भी तो। आपको लगता है पुलिस कोई काम नहीं कर रही? तो कुछ नहीं कर रही है पुलिस। कुछ करती तो अभी तक इंसाफ हो ही जाता कब का। उन्होंने जो पकड़ा है बंदा उनको भी नहीं दिखाया अभी तक हमारे को, किसी ने कुछ भी नहीं दिखाया हमारे को। ठीक है, वो अलग बैठी है पुलिस, अपना प्रशासन मरा पड़ा है, कानून हाय है बिल्कुल भी। तो आप चाहते हैं कि योगी मॉडल दिल्ली में होना चाहिए? योगी मॉडल अपना योगी होना चाहिए। बिल्कुल योगी मॉडल बिल्कुल होना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई पहले तो इनके घर में जेसीबी चलनी चाहिए और उसके बाद इनका एनकाउंटर होना चाहिए क्योंकि इन्होंने बहुत गदर मचा रखा है। 24 घंटे बोला था, 24 घंटे में सुनवाई होगी, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारे को उल्टा मार रहे हैं और यही हमारे को उल्टे लठचार्ज कर रहे हैं। हमारे जितने भी भाई आए हैं सबको लठचार्ज कर रहे हैं। आपने अभी यूपी में देखा सलीम वास्तव की जो केस हुआ था, दो दिन के अंदर उस बंदे का एनकाउंटर कर दिया। यहाँ पे 2 दिन से ऊपर हो गया, अब तक कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। तो हाँ बोलो। ही लाठी चार्ज कर रहे हैं, हमारे ही भाइयों को चोट मारे, हमारा क्या गुनाह है? कितने भाइयों को? हमारे सारे भाइयों को, जितने भी वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम किसी के साथ कुछ तोड़फोड़ नहीं कर रहे। हम अच्छी तरह से हमारे भाई को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर ये क्या कर रहे हैं, ना हमें मीडिया के थ्रू ना आने दे रहे हैं, ना हमसे घर से बाहर निकलने दे रहे किसी को भी। वहाँ घर से ऐसा माहौल कर दिया जिसका मतलब कुछ हम बता नहीं सकते हैं। गली के अंदर इतना सीआरपीएफ खड़ा कर दिया। जब हमारे भाई को मारा था वहाँ कोई नहीं पहुंचा, सिवाय 2 पुलिस वालों के अलावा कोई नहीं गया। सुबह हमने जब यहाँ पे आके कार्रवाई की है, उसके बाद इन्होंने हमसे बोला कि हमको 24 घंटे चाहिए, 25वां घंटे में हम आपके साथ हैं, जो जायज़ होगा हम आपके साथ खड़े होकर करवाएंगे। पर इनका 25 का ये देख लो 26वां घंटा चल रहा है। ये हमें ही बल्कि मार रहे हैं, हम पे ही प्रेशर बना रहे हैं यहाँ से हटाने के चक्कर में। अब आप ये बताओ, हम प्रशासन से क्या उम्मीद करें? ये बताओ, सरकार हमारी कहाँ है, हमारे भाई कहाँ हैं? क्या अपील करना चाहेंगे जो शीर्ष नेता? मैं चाहूँगा कि मेरे भाई को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और उनको एनकाउंटर, तुम्हारे बस की नहीं है तो हमारे हाथ छोड़ो, हम मारेंगे साड़ों को, हम बोटी कर देंगे। जिस दिन मिलेंगे ना उसी दिन करेंगे, ठीक है? घर आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो आओगे। हमारा भाई गया है तो तुमने भी मारेंगे, साफ सीधी बात। या तो कानून अपनी तरफ से कार्रवाई करे, न्याय मिले प्रॉपर, तो हम कुछ नहीं कहते, साफ सीधी बात है। हमारे भाई को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाओ। मीडिया से भी हमारी यही दुआ है। हम किसी भी संगठन से, किसी संगठन से नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, हमारा भाई है वो। हाँ, हम अपने प्रेम में आए, हम अपने भाई की। तो आप देखिए भारी भीड़ उत्तम नगर पुलिस स्टेशन के सामने आपको इस वक्त यहाँ पर नज़र आ रही है और भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है, पुलिस बल तैनात है और आउटर फोर्स भी बुलाई गई है भीड़ के मद्देनज़र। भीड़ को देखते हुए देखिए, झगड़ा जो हुआ, झगड़ा तो कम्युनिटी के लेके हुआ, नो डाउट है, क्योंकि जब एक बच्ची से एक गुब्बारा गिर गया था गलती से, वो छत पे खड़ी थी और रात को 10:30 बजे की बात है। रात को 10:30 बजे कोई भी होली नहीं खेल रहा होता है। तो ये कहानी बनाई जा रही है कि होली खेलने को लेके विवाद है। विवाद होली को खेलने के लेके बिल्कुल नहीं है। बच्ची 10:30 बजे के करीब रात को अपनी छत पे खड़ी थी, उसके पास एक बलून था, गलती से नीचे गिर गया था। तो पड़ोस में रहने वाली जो महिला है, जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती है, उसने उसको जाति सूचक शब्द बोले, उसको खटीक बोला, जो एससी कम्युनिटी से बिलोंग करती है। उसके बाद उसके साथ उसको अश्लील और गंदी गालियाँ भद्दी चीज़ें बोली। उसके बाद उसके घर वालों ने अपोज़ किया। फिर थोड़ा सा बात बढ़ी, घर वालों ने माफ़ी भी मांगी। जो बच्ची के घर वाले हैं उन्होंने मामले को शांत करने के लिए माफ़ी मांगी, हाथ जोड़ के बोला। लेकिन ये मामले को उतना बड़ा कर दिया क्योंकि वो सब चीज़ों में गुस्सा थे, उनके अंदर अलग तरीके का वो था, वो पुरानी दुश्मनी थी या क्या था। जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग थे वो सारे इकट्ठे होकर उन पर धावा बोल दिया। लगभग 20 से 25 लोग उनके घर में घुस गए, उनके घर के गेट तोड़े हैं, उनकी ग्रिल तोड़ी है, अंदर घुस के सबको मारा है। और वो जो बच्चा था उसको उस गली के कोने पे घेर के सब लोगों ने लाठी, डंडे, बैट, सिल्लियाँ, हथियार, सब तरीके से उसको ब्रूटल मर्डर किया उसका। तो आप भी देख लो असर कितना पड़ रहा है, पूरी मार्केट बंद करवा रखी है। कैसे देखते हैं जो पूरा मामला आया है? सर अब क्या देखें, इसमें तो सभी परेशान हैं।
आपको लगता है गलती है कहीं ना कहीं जिन लोगों सर गलती है जब तो भुगत रहे हैं वो, गलती नहीं होती तो क्यों भुगतते? उसके चक्कर सब परेशान हैं। यानी कि कुछ लोगों की सज़ा सभी लोगों को मिल रही है? सभी लोगों को मिल रही है सर। आप चाहेंगे प्रशासन से मांग करेंगे सज़ा मिले दोषी? हाँ जी ज़रूर मिले, जो दोषी उन्हें तो सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि जिसका जाता है उसको पता लगता है ना सर। होली पर छींटे पड़ गई तो इतना बुरा मान जाएंगे, किसी को मार देंगे? नहीं, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब गलत था और आवाम के अंदर ऐसी कुछ नहीं है। और जो गलत था उन्हें दोषी थे उन्हें सज़ा होना चाहिए। देखिए आप लोगों की दुकानें बंद करा दी गई, आपको लग रहा है कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से आपको भुगतना पड़ रहा है? बहुत दिक्कत हो रही है और माहौल अच्छा होना चाहिए। सारे लोग मिलकर रहते हैं यहाँ पर, कोई ऐसे बात नहीं। आप लोगों के भी जो है रोजे वगैरह चल रहे हैं, ऐसा कुछ है कि अगर रंग गिर जाए, पानी गिर जाए तो इतना ज़्यादा गुस्सा? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो अच्छी बात है, मतलब सब मिलकर रहते हैं, मिलकर ईद मनाते हैं, होली मनाते हैं, अच्छी चीज़ है, कोई गलत नहीं। तो आप भी चाहेंगे आरोपियों को सज़ा मिले? बिल्कुल मिलना चाहिए, जो गलत है वो गलत है। तो देखिए कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला किया और जिसकी सज़ा पूरी कम्युनिटी को भुगतनी पड़ रही है। दुकानें यहाँ बंद हैं, रोज़गार जो है लगातार इम्पैक्ट हो रहा है। रोज़गार पे असर हो रहा है सर? मतलब ये कहा जा रहा है कि गुब्बारा फेंका बच्चे ने और पानी गिर गया तो पूरा नहीं पता, हम तो इधर है वो पल्ली साइड में। बाकी यहाँ जो भी है, जो भी मसला है, लेकिन जिसने जैसा करा है उसका उन्हें पकड़ो जो है, हाँ जिस सज़ा मिलनी चाहिए जो है। आपको बता दें कि पूरा एरिया छावनी में तब्दील हो चुका है और दुकानें देखिए, पूरी की पूरी दुकानें जितनी भी आपको नज़र आएंगी, सब की सब दुकानें ज़्यादातर यहाँ पर नॉनवेज की हैं, बंद करा दी गई हैं ताकि मामला और ज़्यादा सेंसिटिव ना हो और किसी प्रकार का कोई दंगा ना हो। पुलिस अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है और ये आप देखिए, ये तमाम जो लोग हैं दुकानदार आपको यहाँ तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। करें और प्रेस करें बेल आइकन।